अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ कुछ मिनट के अंदर हम बनाएंगे खोया, वो भी हम सिर्फ 2 कप दूध के साथ। इतना ढेर सारा खोया बनेगा, 6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। जायका टेस्ट कैसे आएगा, गुलाब जामुन बनाने हो, बर्फ़ी बनानी हो, कलाकंद, गाजर का हलवा, रस मलाई, शाही टुकड़े या मावा केक, कुछ भी आपने बनाना हो, इवन कि आपने शेक्स बनाने हो, ठंडा दूध वगैरह बनाना हो, उसके लिए टेस्ट को डबल ट्रिपल टेस्ट को कर देता है। ये वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि चंद मिनट में बनने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप दूध। तो ये जो है ना, फुल फैट मिल्क आप लोग ले सकते हैं, आप लोग डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। 250 ml वाले मैंने 2 कप लिए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर यूज़ किया है। आप चाहो तो साबुत इलायची लेके उसको पीस भी सकते हो, उसके दाने जो है उसको भी क्रश करके ऐड कर सकते हो। लेकिन इस रेसिपी में जो पाउडर है ना, वो बिल्कुल ठीक बैठता है। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है, ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अगर पाउडर नहीं है तो आप इलायची का एसेंस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। और अब आपने जो गौर करने वाली बात है वो देखनी है कि मैं फ्लेम को कितना रख रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम है, इसी फ्लेम के ऊपर आपने इसको स्लो प्रोसेस के साथ कुक करना है। ठीक है, ये मेन टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। किसी भी अच्छी कंपनी का, हाई क्वालिटी का आपने घी यूज़ करना है। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अगर आप लोग कहो इसके अंदर बटर ऐड हो सकता है तो जी बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा से घी से ही बनाया है। दानेदार किसी भी अच्छी क्वालिटी का आपने घी लेना है, बस आपने ये ख्याल करना है कोई स्मेल वगैरह उसके अंदर ना हो। यहाँ पर जो है ना, अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जो घी है ना, उसको आप मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। फ्लेम धीमी आंच रखनी है और इसे अब हम लोगों ने पकाना शुरू कर देना है। अब इसके अंदर मैं फ्लेवर्स के लिए क्या ऐड करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास है खोया एसेंस। आप लोग खोया एसेंस इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप लोग टोटली इसको स्किप भी कर सकते हो। अब मैंने देखो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बॉटल है, तो 100 ml की बॉटल है और जो यहाँ पर मैंने यूज़ की है। ठीक है, वरना बॉटल छोटे छोटे एसेंस आते हैं तो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो मैं बड़ी क्वांटिटी में ले लेती हूँ। तो आप लोग कहीं से भी ले सकते हो, इजीली हर जगह से अवेलेबल है। थोड़ा सा ऐड कर दिया, इससे ना ज़रा जो अरोमा खुशबू होती है ना, वो ज़रा अच्छी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, मैं सोडियम बेंजोएट का यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। पकते हुए नीम गर्म दूध के अंदर ही इसी टाइम हमने ऐड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है आपने, ताकि आप लोग इसी तरह से परफेक्ट बना सको। 1/4 टीस्पून का मैंने हाफ़ लिया है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने ऐड नहीं करनी है, 6 मंथ तक ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग उसको स्किप कर सकते हो। आप लोग इसको ईजीली 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हो, फ्रीज़र में रख दो। जब यूज़ करना हो डीफ्रोस्ट करो, एक आधे घंटे 1 घंटे के लिए बाहर निकालो, जिस चीज़ में डालना है डाल लो, बाकी सारा वापस रख दो। जो यूज़ करना है बस वही निकाल लो। ठीक है, तो जस्ट आपने इतना करना है। अच्छा, अब ये फ्लेम पर रखा हुआ है और ये अब पकता जा रहा है मुसलसल। जो चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस रेसिपी को मैंने सीखा था, जब मैं इस पर प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, बड़ी गलतियाँ करती थी, तो मैं इसलिए बारीक बारीक पॉइंट भी क्लियर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फुल फैट मिल्क पाउडर। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क टी वाइटनर नहीं लेना, आपने मिल्क पाउडर लेना है। किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हो, क्योंकि मैं खुला यूज़ करती हूँ। आप लोग पैकेट वाले जो भी आपको मिले वो आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तकरीबन 3 कप 250 ml वाले 3 कप आपने ले लेने, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, देखें ये वाला जो प्रोसेस है ना, जब आप यहाँ पर देखो, जब हम दूध को खोया बनाते हैं तो वो स्लो स्लो पकता है, हम उसमें चम्मच चला रहे होते हैं मुसलसल, वो स्लो स्लो पकता पकता खोया की फॉर्म में आता है। जब हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो ये दूध होता है गरम, और जब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालते हैं तो इसमें गुठलियाँ और लम्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस स्टेप को आपने जितना हो सके वो मेहनत के साथ, जैसे थोड़ा थोड़ा मिनट है, जैसे कि 1 मिनट के लिए आधे मिनट में दूध गर्म हुआ, उसके अंदर हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ी देर बाद ही हमने इसके अंदर जो है ना वो बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू हो गए। तो ये घंटों का काम नहीं है, ये चंद मिनट का काम है। ठीक है, अब मैंने इसको तकरीबन पकाया, उसके बाद मैंने जब मिल्क पाउडर ऐड किया है, अब यहाँ पर या तो आप लकड़ी वाला चम्मच ले लो या इस तरह का कोई सा भी आप स्पैचुला वगैरह लेके ना, तो आपने इसको मिक्सिंग करते जाना है। जहाँ आपको लगे कि इसकी आपको लम्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ आपने इस तरह से इसको तोड़ते जाना है।
फ्लेम हाई करोगे ये बर्न हो जाएगा, ये जल जाएगा, नीचे से डार्क कलर हो जाएगा, इसका जायका टोटली चेंज हो जाएगा। तो फ्लेम पे फोकस में बार बार करना है आपने, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, और इसको मुसलसल आपने चम्मच चलाते जाना है, साइड्स भी इसकी नीट करते जानी है, और आपने इस तरीके से इसे मिक्स करते जाना है कि ये थिक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूध लेना चाहो तो 1 कप दूध से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो इतनी जल्दी कुक हो जाएगा, इसकी जो हमें टेक्सचर और टेस्ट चाहिए ना वो आहिस्ता आहिस्ता कुक होने के बाद आता है। हमने इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने के लिए भी ऐड किया है। ठीक है, तो हम इस सब चीज़ों का ना यकजान होना, स्लो प्रोसेस में पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जिन चीज़ों में बहुत जल्दबाजी होती है, फटाफट होता है, वो हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड चाहिए होता है। फ्लेम को देख लो, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, बिल्कुल ना तेज़ की है ना कम की है, उसी फ्लेम पर मुसलसल मैंने 3 मिनट के लिए, 3 साढ़े 3 मिनट के लिए, बस 3 साढ़े 3 मिनट के अंदर ये हो गया था। अब देखो चम्मच को प्रेशर के साथ अच्छे तरीके से आपने ना इसको मिक्सअप करना है। जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी गुठली नज़र आ रही है, लम्स नज़र आ रहे हैं, मैं उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। बस अब आपने इस तरह से करते जाना है। अब क्या होगा इसमें ना, अगर आपने इसके अंदर बटर ऐड किया, कई बटर होते हैं उसके अंदर पानी कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा थिक होगा, थोड़ी देर बाद दोबारा मेल्ट हो जाएगा। तो खोए को जो अपना एक टेक्सचर आता है ना, जो भुरभुरा टेक्सचर आता है, उसके बाद उसको मेल्ट नहीं होना होता, उसको अपना टेक्सचर उसी तरह मेंटेन रखना होता है। तो पानी की आपने यहाँ पर कोशिश करनी है, कोई भी चीज़ पानी की आप ऐड नहीं करोगे, सिर्फ मिल्क ऐड किया है, इसके अलावा हमने कोई पानी इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये साइड्स छोड़ रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है और बड़ी अच्छी बाइंडिंग आ रही है, लेकिन अभी इसका वो जो दानेदार टेक्सचर होता है ना खोए का, वो अभी नहीं बना। तो अभी हम लोगों ने इसे मुसलसल और पकाना है। तो तकरीबन पकाने की जो टाइमिंग है वो 5 मिनट, 5.5 मिनट या 6 मिनट होगी। ठीक है, तो आपने इतना ही इसको पकाना है, और इसकी क्वांटिटी अगर आप इसको डबल रखोगे तो ज़्यादा 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा आपको। क्वांटिटी 1 कप के साथ आप कम क्वांटिटी करोगे तो फिर जैसे 1.5 कप आपने ये लिया मिल्क पाउडर, 1 कप आपने दूध लिया, इस तरीके से आप क्वांटिटी को कम करोगे तो फिर आपको तकरीबन मुश्किल से 3 से 4 मिनट के रेडी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। ठीक है, तो आप लोग इसको कम क्वांटिटी में बनाओ, इंशाल्लाह आप लोग दुआएं दोगे, जैसे कि आप लोग बाकी रेसिपीज़ ट्राई करते हो। अगर किसी ने अभी तक बेकिंग की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, पेड क्लासेस या पिज़्ज़ा क्लासेस आप लोग पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी लाइव क्लासेस हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैं पोस्ट कर दूँगी ये ग्रुप के अंदर। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और अगर रायका हेयर ऑयल आप लोगों ने बाय करना है अल्हम्दुलिल्लाह से 100% रिजल्ट के साथ, तो वो भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग आ गई है, भुरभुरापन आ गया है, टेक्स्चर अच्छा आ गया है। और मेरी कुकिंग की जितनी रेसिपीज़ हैं जो मैं हम अपने रेस्टोरेंट में बनाती हूँ, वो वाली रेसिपीज़ मेरे दूसरे चैनल प्यारी रुकैया के पकवान में जो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो चैनल भी ज्वाइन कर लें, आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रेसिपी कुकिंग के हवाले से मिलती रहेंगी वहाँ पर। तो यहाँ पर जो देखिए हमारा खोया बिल्कुल से रेडी हो गया है, इंस्टेंट बना है, आप लोग चख के देख लीजिएगा, टेस्ट बड़ा अच्छा है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए बॉक्स में रखें, अच्छी तरह सेट करें। इसे चाहो तो फ्रिज में रख दो, लाइट कूलिंग के अंदर, चाहो तो बाहर, लेकिन मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ईजिली 6 मंथ तक चलता है, लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूध में, शेक्स में, रबड़ी, हर तरह की चीज़ में आप लोग इसको बना सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, इसको एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। एक और टिप आपको देती चाहूँ, जब भी आपने इस तरह से इंस्टेंट आपने बनाना है खोया, तो मिल्क पाउडर अच्छी क्वालिटी का आप लोगे, टी वाइटनर से आपने नहीं बनाना है। मैं गलती करती थी, मैं टी वाइटनर डाल देती थी ना पाउडर वाला, तो वो नहीं उससे काम होता। ठीक है, मिल्क पाउडर की काफ़ी जो है ना किस्में होती हैं, जिसमें आपको देखना पड़ता है कि आपको कौन सी सबसे बेस्ट जा रही है, कौन सी अच्छा टेस्ट है जिसका, वो आपने यूज़ करना है। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।